बच्चों ये क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर लीनियर इक्वेशन का भी आप कह सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। सीबीएसई कह लो, आईसीएसई कह लो, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। बोर्ड और स्ट्रीम का ये क्वेश्चन कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आइडिया देता हूं क्या क्या इसमें आपको अप्रोच रखना है। कह रहा अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम। पहले तो आपको समझना पड़ेगा अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि स्ट्रीम ऐसे आ रही है और बोट ऐसे जा रही है, तो ये अपस्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि बोट भी स्ट्रीम भी ऐसे जा रही है और बोट भी वैसे ही जा रही है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर अपस्ट्रीम बोले और डाउन स्ट्रीम बोले तो उसके लिए आपको अपस्ट्रीम के लिए क्या लेना है। जैसे मान लो बोट की स्पीड आपने मान लिया x और स्ट्रीम की स्पीड आपने मान लिया y, तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकाल दो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्ट्रीम के साथ ही चल रहे हो। जब स्ट्रीम के साथ चल रहे हो तो जो स्ट्रीम की स्पीड है और इसकी स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, तो ये बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई। ये क्या है, ये स्पीड है दोनों का मिला के, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ये किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मान लिया मैंने बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लिया और स्ट्रीम का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर मान लिया, तब ये दोनों का स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हुआ। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखो इसमें किसी एक का स्पीड दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर, सॉल्व करते हैं। स्ट्रीम का स्पीड दिया है तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। आपने मान लिया कि जो बोट है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक। और स्ट्रीम का दिया, ये स्ट्रीम का दिया है हाउ मच, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे हिसाब से अगर 1.5 को आप 3/2 लिख दो तो थोड़ा कैलकुलेशन से बचा जाएगा। देखते हैं कैसा क्या कर सकते हैं। अब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम सब लगाओ। तो कह रहा है कि अ बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। तो देखो बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एक फॉर्मूला होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। कंक्लूजन देखो किसमें दिया है, कंक्लूजन आर में दिया है। मतलब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें निकालनी है, क्योंकि कंक्लूजन दिया है आर में कि दोनों को मिला के इतना घंटा लगता है। तो टाइम यहां से निकालोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं। तो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो ये हो गया 10 अपॉन अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो आपने तो उसको x माना हुआ है तो ये हो जाएगा x और y की जगह हमारा कितना है 3/2 प्लस और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का बच्चों देखो x प्लस वाई, मतलब दोनों की स्पीड आप जोड़ दो तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 3/2। और दोनों टाइम मिला के अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मिला के कितने घंटे लगते हैं भाई, 6 घंटे लगते हैं। मैं वही कह रहा था कि आप यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पे 6। अब कैलकुलेशन देखो ध्यान से, इसको थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, ये 2 ऊपर भी चला जाएगा और इसका एलसीएम ले लो। तो ये हो गया 10 अपॉन 2x माइनस 3, ठीक, इंटू ये 2 एज इट इज रहने दो, प्लस ये हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा एज इट इज, 2 इंटू 5 अपॉन 2x प्लस 3 हो जाएगा, और यहां बच्चे हो गया 6। अब देखो 2 में क्यों कह रहा था एज इट इज रहने के लिए, यहां से 2 कॉमन करके ऐसे उड़ा दो तो ये बचा 3। अब देखो क्या बच गया, अब आपके पास बचा 10 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका। अच्छा, यहाँ पे ये सिंबल जरूर लगाते रहना क्योंकि आप इक्वेशन लिख रहे हो, तो जब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो ये सिंबल लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब देखो, अब मैं इसका क्या करूंगा, अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा -9। अब इसको इससे डिवाइड करिए, जो आता है इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो। तो ये बच्चों हो गया 20x प्लस 30 प्लस
10x माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 3। अब थोड़ा मैं इधर वाला बेस स्पेस यूज कर लूंगा, एक स्टेप और लिख लेता हूं। तो देखो अब ये चला जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको ऐड करो 20x और 10x कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चों 30x, ये हो गया प्लस 15, ठीक है, ये हो गया 30x, ये हो गया प्लस 15, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 3 4 जाए, ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। अब एक स्टेप और बना लो, यहाँ पे सब कुछ उठा के उधर लेते आओ, तो ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 30x, ठीक, और ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस 42 इक्वल टू 0। हाँ, 7 5 12 और 2 1 3 1 4, बिल्कुल। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 6 कॉमन है सब में, तो पहले तो 6 कॉमन करके उड़ाओ यहाँ से, सिंपल कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 12, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, बन गया ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्ट्रीम बोर्ड का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं और तुम भी आराम से सुनो, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर आपने फोकस करके सीख लिया तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है जिससे भी श्रीधराचार्य जैसे भी सॉल्व करना है, तो देखो 7 2 14 लाना है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अरे 7 2 14 लाना था, तो मैंने एक 7 ले लिया, एक 2 ले लिया, और दोनों का डिफरेंस माइनस 5x भी हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इनमें से कॉमन है x, तो कॉमन किया तो कितना बचा 2x माइनस 7, प्लस इन दोनों में से कॉमन करो 1, तो यहाँ बचा 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है 2x माइनस 7 और एक बचा x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो आपको पता है कि ये इक्वल्स टू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये वाला तो आपको लेना ही नहीं है। तो बचा कौन सा, ये वाला, तो ये आ गया 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, सो योर x इक्वल्स टू 7/2, दैट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। जो आपकी नाव है, जो आपकी बोट है, वो 3.5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है बच्चों।